बच्चों, मैं आपको जो डिक्टेशन दे रहा हूँ वो पहले 80 की स्पीड से दूंगा, उसके बाद 100 की स्पीड से। अब इस डिक्टेशन में जितनी बढ़िया बढ़िया आउटलाइन आ रही है, थोड़ी सी आप इसकी प्रैक्टिस करें और उसके बाद लिखने की कोशिश करें। बहुत बढ़िया लिख पाएंगे आप। देखें, लोकतांत्रिक प्रणाली। ये लोकतंत्र लाइन को टच करके क निकालें, प्र और ला कर दें। लोकतांत्रिक प्रणाली। पश्चिमी देश, पश्चिमी देश। देश के इतिहास में, देश के इतिहास और में, इतिहास में आप बिंदी लगा दें यहाँ पर। देश के इतिहास में साम्यवादी शासन, साम्यवादी और सन हुक लगा दें इसमें, शासन का, साम्यवादी शासन पैदा कर दिया है। लाइन को टच करके पैदा कर दिया है। देश के लिए, देश के लिए। राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक पार्टी। साम्यवादी देश, साम्यवादी देश। लोकतंत्र के नाम पर, लोकतंत्र लिखें और यहाँ पर लिख दें। के नाम ओमिट करें। बहुत ही एडवांस आउटलाइन है, काफ़ी प्रचलित आउटलाइन है। साम्यवादी व्यवस्था, साम्यवादी और एस्टेल लूप लगा दें। साम्यवादी व्यवस्था। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, ये लोकतांत्रिक शासन और एस्टेल लूप लगा दें, शासन व्यवस्था। सरकारी तंत्र, सरकार को डबल करके न की डायरेक्शन में आप इसको एसटीआर लूप लगा दें, तंत्र पढ़ेंगे। विकास की दृष्टि से, ये विकास की दृष्टि से। ग्राम इकाइयाँ, ये ग्राम और यहाँ या बना दें, ग्राम इकाइयाँ। राष्ट्रपति शासन पद्धति, राष्ट्रपति त के डायरेक्शन में सन हुक लगा दें, पति भी हो गया और शासन भी हो गया। राष्ट्रपति शासन पद्धति प से काट दें। आम जनता, म लिखने के बाद जो है न को हाफ कर दें, आम जनता। राजनीतिक विवाद, न को आधा करें, राजनीतिक विवाद। आगे देखें, संस्कृति और सभ्यता। स से संस्कृति और सभ्यता। चरमरा चुकी है, चरमरा चुकी है। औपचारिक लोकतंत्र, लाइन को टच करके औपचारिक लोकतंत्र। शासक वर्ग, शासक और व से काट दें। ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में। संसदीय लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र। लोकतांत्रिक व्यवस्था, एस्टी लूप लगा दें, व्यवस्था का। विफल हो चुकी है, विफल हो चुकी है। अधिक अधिकार, अधिक अधिकार को डबल कर दें। गंभीर विचारणीय मुद्दा, गंभीर का सब चिन्ह है, विचारणीय और म से काट दें, मुद्दा गहरा। हर काम के लिए, हर काम के लिए। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज एस्टी लूप लगा दें, पंचायती राज व्यवस्था। केवल नारों से, केवल, केवल का सब चिन्ह है, नारों से। औपचारिक स्वरूप, लाइन को टच करके औपचारिक और उसमें स्वरूप का सब चिन्ह लगा दें। संसदीय प्रणाली। आर्थिक सामाजिक, डाउनवर्ड रह करके आर्थिक सामाजिक। बच सकता था, बच सकता था। बच्चों, ये आउटलाइन इस डिक्टेशन में आ रही वो आउटलाइन है। अब आप इसको लिखें, एक बार स्पीड से लिखें। यस, लोकतांत्रिक प्रणाली, पश्चिमी देश, देश के इतिहास में साम्यवादी शासन पैदा कर दिया है। देश के लिए राजनीतिक पार्टी, साम्यवादी शासन, लोकतंत्र के नाम पर साम्यवादी व्यवस्था, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, सरकारी तंत्र, विकास की दृष्टि से, ग्राम इकाइयाँ,
राष्ट्रपति शासन पद्धति, आम जनता, राजनीतिक विवाद, संस्कृति और सभ्यता चरमरा चुकी है। औपचारिक लोकतंत्र, शासक वर्ग, ऐसी स्थिति में संसदीय लोकतंत्र, लोकतांत्रिक व्यवस्था विफल हो चुकी है। अधिक अधिकार, गंभीर विचारणीय मुद्दा, हर काम के लिए पंचायती राज व्यवस्था केवल नारों से औपचारिक स्वरूप, संसदीय प्रणाली आर्थिक सामाजिक बच सकता था। तो बच्चों ये आउटलाइनें वो हैं जो इस डिक्टेशन में आ रही है। बहुत ही स्पीड की आउटलाइन है। इसको अगर आप बनाते हैं तो इसका डिक्टेशन मैं आपको पहले 80 की स्पीड से देता हूँ और फिर 100 की स्पीड से लिखेंगे आप। हाँ, यस, स्टार्ट। जो लोकतांत्रिक प्रणाली इस देश में अपनाई गई है उसमें पश्चिमी देशों का प्रभाव स्पष्ट झलकता है और उसका देश के इतिहास में संस्कृति और सभ्यता से दूर का भी संबंध नहीं है। साम्यवादी शासन व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है और औपचारिक लोकतंत्र ने एक नए ढंग का शासक वर्ग पैदा कर दिया है। ऐसी स्थिति में देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कैसी व्यवस्था अपनाई जाए, इस पर यदि विचार मंथन की शुरुआत हो तो वह देश के लिए शुभ ही माना जाएगा। संसदीय लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियां कुछ वायदे करके वोट मांग कर सत्तारूढ़ होती है, लेकिन वे वायदे पूरे होते हैं या नहीं, सत्ता में बने रहने तक उन पर कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता। लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्वरूप कैसा हो, इस पर कभी कभी बहस पहले शुरू हुई थी, लेकिन वह बहस बिना किसी नतीजे पर पहुँचे समाप्त हो गई। इसका कारण यही रहा है कि यह बहस या तो राजनेताओं के बीच होती है या कुछ बुद्धिजीवियों के बीच ही, जिसके लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाई गई है उसे बिल्कुल भुला दिया जाता है। साम्यवादी देशों में सरकार को ही पूरी व्यवस्था चलाने का अधिकार होता है। वह व्यवस्था पूरी तरह विफल हो चुकी है। तो क्या लोकतंत्र के नाम पर सरकारीकरण के सिद्धांतों पर चलने वाले देशों को इस पर पुनर्विचार नहीं करना चाहिए? सरकार को अधिक अधिकार देने के कारण जब साम्यवादी व्यवस्था विफल हो सकती है तो औपचारिक लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसे सफल होगी? यह एक गंभीर विचारणीय मुद्दा है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ने लोगों को हर काम के लिए सरकारी तंत्र पर निर्भर कर दिया है। नानाजी का यह कहना है कि जनता में यदि सरकार पर आश्रित होने की प्रवृत्ति बनती गई तो जिस विकास की कल्पना करके चला जाता है वह कभी प्राप्त नहीं होगी। औपचारिक लोकतंत्र में इतने राजनीतिक निहित स्वार्थ पैदा हो गए हैं कि उन्होंने पंचायती राज
व्यवस्था को भी विफल कर दिया। सत्ता जनता को सौंपने के नारे ही लगते रहे और इन नारों ने जनता को गुमराह कर दिया। गांव को विकास की दृष्टि से इकाई मानने की बात केवल नारों तक सीमित हो गई और ग्राम इकाइयों को भी औपचारिक स्वरूप देकर उन्हें राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के केंद्र बना दिया। देश में राष्ट्रपति शासन पद्धति हो या संसदीय प्रणाली हो, इस पर तो बहस अवश्य की गई है, लेकिन लोकतंत्र की बुनियाद तक पहुंचाने के प्रश्न को गौण बना दिया गया। यदि आम जनता में स्वावलंबी करने की भावना पैदा की गई तो देश कई आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विवादों से बच सकता था। बच्चों, ये मैंने आपको 80 की स्पीड का डिटेल्स दिया। अब इसी डिटेल्स को आप 100 की स्पीड से लिखेंगे। यस, स्टार्ट। जो लोकतांत्रिक प्रणाली इस देश में अपनाई गई है उसमें पश्चिमी देशों का प्रभाव स्पष्ट झलकता है और उसका देश के इतिहास में संस्कृति और सभ्यता से दूर का भी संबंध नहीं है। साम्यवादी शासन व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है और औपचारिक लोकतंत्र ने एक नए ढंग का शासक वर्ग पैदा कर दिया है। ऐसी स्थिति में देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कैसी व्यवस्था अपनाई जाए, इस पर यदि विचार मंथन की शुरुआत हो तो वह देश के लिए शुभ ही माना जाएगा। संसदीय लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियां कुछ वायदे करके वोट मांगकर सत्तारूढ़ होती हैं, लेकिन वे वायदे पूरे होते हैं या नहीं, सत्ता में बने रहने तक उन पर कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता। लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्वरूप कैसा हो, इस पर कभी कभी बहस पहले शुरू हुई थी, लेकिन वह बहस बिना किसी नतीजे पर पहुँचे समाप्त हो गई। इसका कारण यही रहा है कि यह बहस या तो राजनेताओं के बीच होती है या कुछ बुद्धिजीवियों के बीच ही। जिसके लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाई गई है उसे बिल्कुल भुला दिया जाता है। साम्यवादी देशों में सरकार को ही पूरी व्यवस्था चलाने का अधिकार होता है। वह व्यवस्था पूरी तरह विफल हो चुकी है, तो क्या लोकतंत्र के नाम पर सरकारीकरण के सिद्धांतों पर चलने वाले देशों को इस पर पुनर्विचार नहीं करना चाहिए? सरकारों को अधिक अधिकार देने के कारण जब साम्यवादी व्यवस्था विफल हो सकती है तो औपचारिक लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसे सफल होगी? यह एक गंभीर विचारणीय मुद्दा है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के ने लोगों को हर काम के लिए सरकारी तंत्र पर निर्भर कर दिया है। नानाजी का यह कहना है कि जनता में यदि सरकार पर आश्रित होने की प्रवृत्ति पनपती गई तो जिस विकास की कल्पना करके चला जाता है वह कभी प्राप्त नहीं होगा। औपचारिक लोकतंत्र में इतने राजनीतिक निहित स्वार्थ पैदा हो गए हैं कि उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को भी विफल ही कर दिया। सत्ता जनता को सौंपने के नारे ही लगते रहे और इन नारों ने जनता को गुमराह कर दिया। गांव के विकास की दृष्टि से इकाई मानने की बात केवल नारों तक सीमित हो गई और ग्राम इकाइयों को भी औपचारिक स्वरूप देकर उन्हें राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के केंद्र बना दिया। देश में राष्ट्रपति शासन पद्धति हो या
संसदीय प्रणाली हो। इस पर तो बहस अवश्य की गई, लेकिन लोकतंत्र की बुनियाद तक पहुंचाने के प्रश्नों को गौण बना दिया गया। यदि आम जनता में स्वावलंबी करने की भावना पैदा की गई तो देश कई आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विवादों से बच सकता था। बच्चों एक बार आउटलाइन और देख लें आप अच्छी तरीके से। बहुत ही छोटी छोटी आउटलाइन है। ये आउटलाइन निश्चित रूप से आप पहले 80 में लिखेंगे, फिर 100 में लिखेंगे। दोनों लिख के आप मुझे अनुवाद करके भेज भी सकते हैं, ताकि मैं आपकी जो गलतियाँ होंगी उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा, आप किस तरह की गलतियाँ करते हैं। आउटलाइन अपने रिकॉर्ड में बना के भी रखें। बहुत अच्छी अच्छी आउटलाइन है सारी की सारी, और स्पीड की आउटलाइन है।